आदरणीय मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का सवाल, आज का विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी गंभीर भी है। आज एक बहन ने हमसे पूछा कि मैं काम वासना से बिल्कुल होना चाहती हूँ मुक्त, मैं क्या करूँ। और उन्होंने कहा कि हो चुकी है उम्र उनकी 40 की लगभग, 3 बच्चे हैं और गृहस्थ जीवन जीती हैं, हस्बैंड भी हैं, लेकिन मैं काम क्रीड़ा में कभी भी लिप्त नहीं होना चाहती। हमारे मन से, अंदर से काम वासना निकल जाए बिल्कुल, इसके लिए मैं क्या करूं। और इस पर मैंने उनसे कहा कि बहन, आप गृहस्थ में हैं, आपके पति भी हैं, और ऐसा करने चाहने से गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़े, आपसी मतभेद भी हो सकते हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, जो हो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, और आप ऐसा उपाय बताएं कि मेरे दिमाग से निकल जाए। मैंने फिर उनसे पूछा कि क्यों चाहती हैं आप ऐसा। और बहन ने कहा कि मैं समझती हूं कि संभोग क्रिया जो है यह पाप है। अब दोस्तों, संभोग की जो होती है क्रिया, क्या वो पाप है? काम क्रीड़ा क्या पाप है? दोस्तों, संसार में 3 तरह के लोग हैं। यदि काम की सोच चिंतन के आधार पर आपको कहा जाए तो नंबर 1 ऐसे लोग हैं कि जो काम को, सेक्स को, संभोग को जो समझते हैं कि पाप है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरे तरह के लोग हैं जो इसे मात्र शारीरिक क्रिया भर समझते हैं। जैसे पाश्चात्य देशों में होता है, जो लोग सेक्स फ्री समाज की भी वकालत करते हैं। और तीसरे तरह के लोग होते हैं वैसे, जो कि काम वासना को एक मर्यादित रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। दोस्तों, विषय है कि संभोग क्रिया क्या पाप है, तो इसे और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ऋषियों ने हमारे जीवन को बांटा है 4 भागों में, या कहें कि 4 आश्रमों में हमारे जीवन को बांटा है ऋषियों ने। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये जो काम क्रीड़ा है, काम क्रिया है, ये केवल गृहस्थ आश्रम वालों के लिए ही कहा गया है। हमारा शास्त्र कहता है कि केवल गृहस्थाश्रम में जो रहते हैं वैसे लोगों के लिए ही यह उपयुक्त हो सकता है। शेष अन्य जो 3 आश्रमों के लोग हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, तीनों के लिए ये काम की भावना, काम लोलुपता घातक सिद्ध होती है, हो सकती है। ये काम वासना, काम विकार, काम की क्रीड़ा रास्ते में बाधक बन जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या गृहस्थ आश्रम वालों के लिए हर काम क्रिया जायज है? इस पर विचारिए।
नहीं, हर काम क्रीड़ा गृहस्थों के लिए भी जायज नहीं है, आदर्श नहीं है। दोस्तों, गृहस्थों के लिए कौन कौन सी काम क्रीड़ा जायज है, आदर्श है, ये आप जाने। वो 3 स्थितियां होती हैं। नंबर 1, यदि संतान की इच्छा से काम क्रीड़ा संभोग की क्रिया की जा रही हो तो वह ठीक है, आदर्श है। नंबर 2, यदि काम के चिंतन से व्यक्ति आतुर हो गया हो और जिसे दबाना संभव न हो और अच्छा भी न हो, वैसी अवस्था में संभोग जायज है। नंबर 3, अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करने के लिए भी यह जायज कहा जा सकता है। दोस्तों, संभोग क्रिया हो सकता है पाप भी और पुण्य भी। यहाँ आप संक्षेप में समझ लें कि पाप और पुण्य होता क्या है। यदि कोई भी क्रिया हमारी चेतना के विकास में बाधक बनती हो, हमारी चेतना में विकार पैदा करती हो, हमारी चेतना को बांधती हो, तो वह पाप है। और इसके उलट यदि कोई क्रिया हमारी चेतना को बंधनहीन बनाए, विकार रहित बनाए, भार रहित बनाए, तो वो है पुण्य। और संभोग क्रिया दोनों हो सकती। यह काम क्रिया एक शक्ति है, महाशक्ति है। इसका सदुपयोग सीखिए। काम ऊर्जा को बर्बाद नहीं कीजिए, इसे ऊपर चढ़ाइए। यदि काम ऊर्जा का सदुपयोग व्यक्ति सीख ले तो वह महान बन सकता है। आपके अंदर विद्या, गुण, कला, शक्ति, ऊर्जा, रिद्धि सिद्धियां काफी बढ़ सकती हैं यदि आपने काम ऊर्जा का सही उपयोग समझ लिया, इससे ऊपर उठाना जान लिया, समझ लिया। तो यदि दुरुपयोग आपने किया तो पाप है, यदि आपने सदुपयोग किया तो पुण्य है। अपने आप में यह न तो पाप है और ना ही पुण्य है, यह तो आपके आचरण पर, आपके चिंतन पर करता है निर्भर कि ये क्या है, ये होगा कैसा। ये दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, काम से, काम वासना से कैसे मिले मुक्ति, इस पर कंट्रोल हो कैसे, इस पर मेरे 2 वीडियो हैं। काम वासना पर नियंत्रण के तरीके और इसका दूसरा भाग भी हो चुका है अपलोड, और इसे लोग बहुत लाइक भी कर रहे हैं। आप भी देखें और अपने अंदर की काम भावना पर कंट्रोल करना जान लें, सीख लें। धन्यवाद।